आपके दुश्मनों का नाम निकल गया, बिल्कुल अकेले में देखो, हो जाओ सावधान, क्योंकि बागेश्वर बाबा ने बना दिया है अपना नया पर्चा और उसमें आपके 2 गद्दारों के नाम आए हैं। ये दोनों गद्दार आपके नजदीकी पड़ोसी हैं या प्रिय सदस्य हैं या बचपन के खास दोस्त हैं। वीडियो में बहुत गंभीर जानकारी आपको प्रदान करेंगे, होश उड़ा देने वाली भविष्यवाणी बताएंगे, जो आपके आने वाले नए साल के लिए भी बहुत मायने रखने वाली है। क्योंकि दोस्तों, जीवन में वैसे ही बहुत समस्या है। हमें ऐसा लगता है हमारी तो किस्मत ही खराब है, भगवान आखिर हमारी क्यों नहीं सुनते हैं। हम चारों ओर देखते हैं, लोग वास्तव में जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हमें अपना हर एक लम्हा घुट घुट कर क्यों जीना पड़ता है। ऐसे में भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। यह बात समझकर आज की वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार बिना कुछ कहे मन की बात जान लेते हैं और आपकी सारी भविष्यवाणी अब पर्चे पर लिख दी गई है और भविष्यवाणी होश उड़ा देने वाली है। कहते हैं इंसान को अगर उसके भविष्य का पहले से पता चल जाए तो वह पहले ही सतर्क हो जाता है, गलतियां करने से बच जाता है, सावधानी उपाय बरतकर अपने भविष्य को सार्थक बना लेता है। तो अब आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इसलिए हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, थोड़ा सा समय निकालकर गंभीरता पूर्वक इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज आपकी जिंदगी का बहुत कड़वा सच आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले, अगर आप भी बागेश्वर धाम सरकार के सच्चे भक्त हैं तो बिना देर लगाए इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर बालाजी सच्चे मन से लिखें। आपके यकीनन सारे बिगड़े काम पल भर में बनने लगेंगे। दोस्तों, कहते हैं दुनिया बहुत मतलबी है और मतलब के इस दौर में हमारा साथ हर इंसान केवल तब तक ही देता है जब तक हम उसके लायक हैं, हम उसके काम आ रहे हैं या हमसे उसका कोई स्वार्थ जुड़ा है। जहां पर स्वार्थ निकल जाता है वह रिश्ता भी टूट जाता है। आपके रिश्ते भी जरूरत की बुनियाद पर टिके हुए हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। आपको मन ही मन लगता है कि मेरे घर के सदस्य तो बहुत अच्छे हैं, सुख दुख में मेरे काम आते हैं और मुझे जब जरूरत पड़ेगी तो सब मेरे साथ खड़े होंगे। परिवार होता ही इसलिए है ताकि सुख दुख के दिनों में हम एक दूसरे का साथ निभाएं। लेकिन दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कहा था कि जब कलयुग का समय आएगा तो भाई भाई का हत्यारा हो जाएगा। जमीन जायदाद व अन्य लालच के पीछे परिवार के सदस्य एक दूसरे से अलग होंगे और एक दूसरे को ही मारने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी ज्यादा निर्दयता समाज में देखी जाएगी और हम आजकल के अखबारों में, न्यूज में देखते हैं कैसे कैसे केस निकल कर आ रहे हैं जहां परिवार के आपसी लोग एक दूसरे का नरसंहार कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, घबराने वाली बात यहां पर यह आती है कि आपको थोड़ा बचकर रहना है, संभल कर रहना है, क्योंकि आपकी सफलता आपकी लक्ष्य के प्रति केंद्रित नजरें और लगातार आगे बढ़ना, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना कहीं आपसी परिवार के सदस्यों की आंखों में चुभने ना लग जाए। क्योंकि दोस्तों, हर कोई चाहता है कि वह जिंदगी में आगे बढ़े, कुछ करके दिखाए और हर इंसान मौके की तलाश में रहता है, लेकिन भाग्य हर किसी का साथ नहीं देता। अगर आपका साथ दे रहा है तो इसका मतलब आपके पूर्व जन्म के कर्म बहुत अच्छे हैं। आपको यहां पर आलस्य नहीं दिखाना है, अहंकार नहीं दिखाना है, अकड़ नहीं दिखानी है और निर्मल स्वभाव के साथ सबकी मदद करते हुए आगे बढ़ना है। आपको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, आपका सामना कुछ ऐसे लोगों से जरूर होगा जो सबसे बड़े आस्तीन के सांप होंगे। आस्तीन का सांप उन्हें कहा जाता है जो लोग हमारे घर में रहते हैं, हमारे अपने होते हैं, हमसे मीठी मीठी बातें करते हैं, हमारी हां में हां मिलाते हैं, हमारी खूब तारीफें करते हैं, लेकिन वास्तविकता में हमारी पीठ पीछे खंजर मारने का काम भी यही लोग करते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इनके पाप का घड़ा फूटता जरूर है, लेकिन हम तब तक अपने गुप्त राज, अपनी प्लानिंग, अपनी बहुत सारी खुफिया बातें इन्हें बता चुके होते हैं। इसलिए दोस्तों, सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। बागेश्वर धाम सरकार का बहुत बड़ा आदेश आया है। पच्चय में पहली कमी, पहली कमजोरी या यूं कहे तो आपकी पहली गलती यही निकल कर आ रही है कि आपको भूल कर भी किसी सगे संबंधी पर विश्वास नहीं करना है। आपके माता पिता के अलावा इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं करना है, वरना आने वाले नए साल में भरोसे का सिला बहुत बड़े विश्वासघात के रूप में आपको चुकाना पड़ेगा। आपका इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा
और आप महसूस करेंगे कि जमाना कितना दोगला है। इसलिए चाहे करीबी पड़ोसी हो, पड़ोसन हो, रिश्तेदार हो, खून का रिश्ता हो या बचपन का सबसे खास मित्र ही क्यों ना हो, आपको अपने गुप्त राज, अपनी योजना, अगला कदम और अपनी घर की बातें किसी को भी नहीं बताना है, वरना इस चीज का फायदा कोई और उठा सकता है। यानी मेहनत तो आपकी होगी, सपना तो आपका होगा, लेकिन उसे कोई और ले जाएगा और आपके सपने को कोई और जिएगा। आप बस देखते रह जाएंगे। अब दोस्तों, आगे भविष्यवाणी पर बात करेंगे। गुरुजी के पर्चे में आपके मन की एक और बात आई है कि पैसा कमाने के लिए मैं प्रयत्न करूं या फिर सब कुछ भगवान पर छोड़ दूं। बहुत गंभीर चर्चा इस बात पर होगी, क्योंकि काफी सालों से आपके मन में यह प्रश्न चल रहा है कि मैं मेहनत बहुत करता हूं, प्रयत्न में बहुत करता हूं, पैसा कमाने की कोशिश करता हूं, पैसा आता भी है लेकिन रुकता नहीं है, तो मैं क्या करूं? मेरे नसीब में अगर धनवान बनना लिखा है तो क्या मैं भगवान के आश्रित हो जाऊं? आज नहीं तो कल मैं पैसे वाला बन ही जाऊंगा, या मेहनत से ही सब कुछ होगा? तो दोस्तों, इसका बहुत सुंदर उत्तर गुरुजी ने प्रदान किया है। बागेश्वर धाम सरकार ने जो बात बताई उसे आपको जरूर सुनना चाहिए कि हमारी जिंदगी में जो पैसा हमारे पास आता है उसके पीछे भी कारण होता है, और हमारी जिंदगी से जो पैसा जाता है उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण होता है। बात पहले कारण की समझे, आखिर हमारे पास पैसा क्यों है? तो दोस्तों, वास्तविकता में जितना पैसा हम कमा रहे हैं, हमारे पास जितना पैसा आ रहा है, वह दो कारणों से होता है। पहला, हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से, और दूसरा, इस जन्म में भगवान का नाम स्मरण करने की वजह से, दान पुण्य करने की वजह से। जिस इंसान के पिछले जन्म के कर्म बहुत अच्छे होते हैं, इस जन्म में अपनी कमाई का कुछ अंश हर महीने जो इंसान दान पुण्य में लगा रहता है, अच्छे कर्मों में लगाता रहता है, स्वाभाविक सी बात है उस इंसान को भगवान देने में कभी कमी नहीं रखते। उस इंसान के पास खूब बरकत होती है, उस इंसान के घर में माता लक्ष्मी का खूब वास होता है। आपको एक बात समझनी चाहिए, भगवान आपको पैसा दे रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुद की झोली भरते रहे, आप बस खुद का घर भरते रहे। आपको यह भी समझना है कि जिम्मेदारी सिर्फ यहां खत्म नहीं होती है। हमारे घर के बाहर कुछ पशु बैठे हैं, उन्हें भोजन करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। कोई भूखा अगर सड़क पर दिख जाता है तो हम उसका पेट भर दें, यह हमारी जिम्मेदारी है। हमें परिस्थितियों से भागना नहीं है, अपने कर्तव्यों से भागना नहीं है। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। यह सोचकर अपनी जिंदगी का अगला कदम बढ़ाएंगे तो हर क्षेत्र में बहुत सुख पाएंगे। अब बहुत जरूरी दूसरे कारण पर बात करेंगे कि आखिर हमारे पास पैसा क्यों नहीं आता है, आखिर हमारे घर में पैसा क्यों नहीं रुकता है। क्या आने वाले समय में मेरे पास पैसा आएगा या मैं पूरी तरह भगवान भरोसे अपनी जिंदगी जीऊं? तो इसका बहुत सुंदर उत्तर गुरुजी ने दिया है, और वह यह है दोस्तों कि आपकी जिंदगी में पैसों का ना आना आपके पिछले जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम है। यह बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस गणित को समझे कि इंसान के पूर्व जन्म के कर्म अच्छे होते हैं तो इस जन्म में वह सुख पाता है, संपदा पाता है, और पूर्व जन्म के कर्म खराब होते हैं तो इस जन्म में धन उसके पास नहीं टिक पाता है। अब मान लीजिए आप इस जन्म में पैसा कमा रहे हैं और उस पैसों का इस्तेमाल आप मांस मदिरा के सेवन में कर रहे हैं, आप अय्याशी करने में उसे पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने भोग भोगने के लिए उसे पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखते हैं सड़क पर कोई भिखारी भूखा है, आप उसे नकार देते हैं, उसका अपमान कर देते हैं। आपके घर के बाहर जो कुत्ता बैठता है, आप उसे रोटी देने की बजाय उसे पत्थर मार देते हैं। तो ऐसे कार्यों की वजह से इंसान की बरकत चली जाती है। ऐसे नित्य कर्मों की वजह से इंसान अपने पुण्यम को समाप्त कर देता है, जिससे पैसा आने के मार्ग बंद हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे इस जन्म के और पिछले जन्म के बुरे कर्म ही हमारे गरीब होने का कारण होते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। तो अगर आप माला माल बनना चाहते हैं तो कुछ तरीके हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से आप सुनेंगे तो काम आपका जरूर होगा, इस बात की तो गारंटी है। सबसे पहला काम, नित्य आपको रोजाना सर्वप्रथम स्नान करने के पश्चात मंदिर जाना है, क्योंकि जब आप मंदिर जाएंगे तो आपके अंदर एक सकारात्मकता आएगी, मानवता आएगी, दया भावना उत्पन्न होगी। आपके घर के आसपास जितने भी पशु हैं उनका आप ध्यान रखें, उन्हें रोटी खिलाएं, उन्हें बिस्कुट खिलाएं, उनकी सेवा करें।
इससे भगवान पशुपतिनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ आपको रास्ते में कोई भूखा दिख जाए तो दोस्तों, आपकी जितनी श्रद्धा हो उसके लिए आप जरूर कुछ करें। साथ ही साथ अपने कर्मों को बिल्कुल भी ना बिगाड़े। कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो बदले की भावना ना रखें, माफ करने की भावना रखें। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार पर यूं ही होने लगेगी। यह बहुत बड़ी जानकारी आपको दी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने तीसरी भविष्यवाणी करी है किसी गंभीर बीमारी की। जी हां दोस्तों, यहां आपको सतर्क होकर बात को सुनना होगा। अगर आपने आगे वीडियो ध्यान से नहीं देखी तो आपके लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि गंभीरतापूर्वक हम चीज को बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस दौर में इंसान पैसा कमाने में इतना ज्यादा मग्न है कि उसे पैसा खूब चाहिए, लेकिन उसका स्वास्थ्य किस स्थिति में है उसे इस बात का अंदाजा नहीं है। बागेश्वर धाम सरकार कह रहे हैं कि आपके स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है, आपको सावधान हो जाना चाहिए। इंसान कमाता है ताकि वह खुशी भरी जिंदगी जी सके, लेकिन पैसा कमाना भी किस काम का कि 2 वक्त परिवार के साथ बैठकर खाना खाने का भी समय उसके पास ना हो। आप स्वयं विचार करिएगा तो अभी आपको जहां रोजाना घंटों मेहनत करनी पड़ती है, आराम का समय आपके पास नहीं होता, सही खान पान का समय आपके पास नहीं होता, और बदलते मौसमी व्यवहार के चलते बीमारी आपको घेर सकती है। जरा बचकर रहिएगा। उधर विकार होने की संभावनाएं परिचय में आई हैं। पेट से संबंधित समस्या होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके प्रति जितना सजग रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जिंदगी में जरूरी नहीं है कि वही हो जो हम सोचते हैं। अक्सर जिंदगी में वह होता है जो हमारे भाग्य में लिखा होता है। लेकिन दोस्तों, पर्चा एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहा है, और वह भविष्यवाणी है आपके भविष्य की, आपके नए साल की। आखिर आने वाले समय में जिंदगी में क्या परिवर्तन सकारात्मक और नकारात्मक देखने को मिलेंगे, तो बागेश्वर धाम सरकार का कहना है व्यापार में अच्छी तेजी मिलने वाली है, मंगल मेहरबान होने वाला है, जिस वजह से इंसान मालामाल होने वाला है। लेकिन कर्मों की गांठ यह सही बांधनी होगी, क्योंकि कर्मों की डीली गांठ आपको सपनों से, लक्ष्यों से दूर कर देगी। वहीं कर्मों की गांठ अगर मजबूत होगी, दृढ़ होगी, तो सफलता के कीर्तिमान आप अपने हाथों से स्थापित करेंगे। यह बात लिखकर रख लीजिए, आने वाले समय में बहुत काम आने वाली है। इसी के साथ साथ नौकरी पेशा लोगों को एक कदम और आगे बढ़ाना होगा, अपने ईरा को मजबूत करना होगा, अपनी आशाओं को टूटने मत देना और अपनी उम्मीदों को झुकने मत देना, क्योंकि वह मौका अब आने वाला है। नए साल का नया दस्तूर छाने वाला है। आपको पता चलेगा आपकी काबिलियत क्या है, आप महसूस करेंगे आपके अंदर जज्बा क्या है। आप इस दुनिया को झुका सकते हैं, जिसको चाहे उसको अपने अधीन बना सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मुसीबतों को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन न जरूरत है आप नित्य प्रतिदिन अपना टाइम मैनेजमेंट करके चले, यानी समय का प्रबंधन आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। बहुत गंभीर बात हम आपको बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों। सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, इसका पूरा लेखा जोखा आपके पास होना चाहिए, और वह चीज बिल्कुल समय पर हो और समय पर खत्म भी हो। इसका ध्यान भी आपको रखना होगा, तभी तो काम होगा, तभी तो जिंदगी में कुछ नया परिवर्तन होगा, और आप महसूस करेंगे कि गुरुजी ने जो कहा बिल्कुल सच कहा और मैं माला माल बन गया। अब 2 से 3 सावधानियां मात्र बताई जाएंगी, क्योंकि हमें अंत में उपाय भी बताने हैं। बागेश्वर धाम सरकार अपने सिद्ध शक्तियों के आधार पर जो उपाय प्रदान करते हैं उनका अलग ही महत्व होता है, और आप भी अगर वीडियो के अंत में दिए गए बागेश्वर धाम सरकार के उपाय जान लेंगे तो मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन सबसे पहले सावधानी का जिक्र करें तो पहली सावधानी है कि रास्ते पर पड़े हुए किसी टोटके को लांघ कर नहीं जाना है, उस पर से गाड़ी गुजर कर नहीं जाना है। खतरा आपके लिए बन रहा है, पड़ोसी ने जाल बिछाया है, षड्यंत्र तैयार हो चुका है, नजर आपके ऊपर बनी हुई है। संभल कर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर बात बिगड़ गई तो फिर संभल नहीं पाएगी। दूसरी सावधानी जो आपको बरतनी है दोस्तों, बहुत गंभीरतापूर्वक सुनिए, बागेश्वर धाम सरकार ने बताई। दूसरी सावधानी, किसी भी लड़की पर विश्वास नहीं करना है, वरना आपको झूठे आरोप में फंसाया जा सकता है। जी हां दोस्तों, बात बड़ी गंभीर है।
बात थोड़ी सोचने वाली है, क्योंकि महिलाओं के आकर्षण तले अक्सर आप दब जाते हैं। उनकी बातों में आपको भविष्य के सपने नजर आते हैं और वहीं पर शुरुआत होती है इंसान के भटकने की। वहां आप लक्ष्य से भटक सकते हैं और समाज में छवि धूमिल कर सकते हैं। जरा बचकर और सावधान रहिएगा। तीसरी सावधानी है नकल करने की। कई बार हम सोचते हैं उस इंसान ने ऐसा किया है तो मैं भी ऐसा ही करूं। इसी नकलबाजी में हम कुछ नया नहीं कर पाते, कुछ नया नाम नहीं बना पाते। लोग कहते हैं यह तो पहले भी हो चुका है, तो नकलबाजी से थोड़ा बच कर रहे हैं। जो किसी ने किया है वह करने के बजाय खुद का कुछ करिए। भेड़ चाल चले तो कोई याद नहीं रखेगा, खुद के दम पर कुछ करके दिखाएंगे तो जमाना 100 सालों तक आपको याद रखेगा। अब दोस्तों, 2 उपाय बताने का समय आ गया है, जो बागेश्वर धाम सरकार के सिद्ध उपाय हैं। इन उपायों को करने से आपकी ख्याति समाज में बढ़ेगी, धन सम्मान और वैभव प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी, जिंदगी के संकट दूर होंगे और वैभव संपन्नता आपको मिलेगी। वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। सबसे पहला जो उपाय, दोस्तों, आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा दालचीनी पाउडर लें, उसके ऊपर से 7 बार घड़ी की विपरीत दिशा में अगरबत्ती घुमाएं और धन की कामना करते हुए पर्स में रख लें। इस पाउडर को तिजोरी या पैसे रखने वाली जगह पर छिड़क दें। यह पाउडर भगवान के मंदिर में रखें और हर 2-3 दिन में इस प्रयोग को दोहराएं। जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। यदि आप अपनी हर तरह की मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो सुबह उठने के साथ ही सबसे पहले अपना सीधा पैर जमीन पर रखें। नहाने के बाद दूध मिश्रित जल श्यामा तुलसी को अर्पित करें। शाम के समय किसी सुनसान जगह पर सरसों के तेल में एक साबुत लौंग डालकर जला दें। इस उपाय से आपके इष्ट देवी देवता प्रसन्न होंगे। मित्रों, अटके कामों के बावजूद रोमांस और बाहर घूमना फिरना आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा, लेकिन पहले जो जरूरी काम है उन्हें निपटा लें। आप बिना किसी वजह के कुछ लोगों के साथ उलझ सकते हैं। ऐसा करना आपके मूड को तो खराब करेगा ही, साथ ही इससे आपका कीमती समय भी बर्बाद होगा और अपने जीवन साथी के साथ आप प्यार और रूमानियत से भरे पुराने दिन एक बार फिर जी पाएंगे। बिना किसी का साथ पाए भी आप अपने समय का पूरा आनंद उठा पाएंगे। मित्रों, खीर का सेवन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि वह दूध से बनी हुई वस्तु होती है। वहीं एक बात और आपको बता देते हैं कि मौज मस्ती की यात्रा और सामाजिक मेल जोल आपको खुश रखेंगे और जीवन में जिस सुकून की तलाश कर रहे हैं वही सुकून भी आपको देंगे। जो लोग काफी वक्त से आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, उन्हें कहीं से अचानक धन प्राप्त हो सकता है, जिससे जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। मित्रों, आपको बता देते हैं कि मोहब्बत की टीस आपको रात भर सोने नहीं देगी, क्योंकि आपका प्रिय और आप दोनों एक दूसरे को गहरी नींद में याद करेंगे। तो कहते हैं कि जब रिश्ता दोनों तरफ से बर्फबारी से और ईमानदारी से निभाया जाता है तो बेशक हमारी रातों की नींद उठ डेट जाती है। जो लोग शराब सिगरेट का सेवन करते हैं उन्हें दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि मित्रों, आप सभी को बता देते हैं इससे आपका कीमती समय बर्बाद हो सकता है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच कोई बाहरी व्यक्ति दूरी पैदा करने की कोशिश कर सकता है। मित्रों, लेकिन आप दोनों चीजें संभाल लेंगे, रिश्ता भी और बाहर से दखल देने वाले लोगों को भी। भागद डीडीज भरे दौर में हम अपने परिवार को कम समय ही दे पाते हैं, लेकिन परिवार के साथ बेहतरीन लम्हे गुजारने का यह उम्दा मौका है। तांबे के चैन में डाले गए रुद्राक्ष को धारण करने से प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। मित्रों, उदास और अवसादग्रस्त न हो। रियल एस्टेट से संबंधित निवेश आपको अच्छा खासा मुनाफा देंगे और जिस नए समारोह में आप शिरकत करेंगे वहां से नई दोस्ती की शुरुआत होगी। आप जहां हैं वहीं रहेंगे। बावजूद इसके आपको एक नए और अनोखे लोक में आपका प्यार लेकर जाएगा। मित्रों, आप जिस प्यार की लंबे समय से अपेक्षा रख रहे थे और इंतजार कर रहे थे, वही साथ आपको प्राप्त होने वाला है और रोमानी सफर पर भी जा सकते हैं। भरपूर रचनात्मकता और उत्साह आपको एक और फायदेमंद दिन की ओर ले जाएगा। सुबह जीवन साथी से आपको कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे आपका सारा दिन खुशगवार गुजरेगा। किसी भी काम को करने से पहले यह जान लें कि इसका परिणाम आपके ऊपर कैसा पड़ेगा। बेड के चारों कोनों में तांबे की कील लगाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। मित्रों, तो आइए अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन मित्रों सुधार कर रख देंगे।
मित्रों, शुक्रवार की शाम को शुद्ध देसी घी का दीपक घर के ईशान कोण में जलाएं। इस दीपक में थोड़ा सा केसर डालें और रुई के स्थान पर लाल रंग के सूती धागे का प्रयोग करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा और इससे घर के सदस्यों में मधुरता आएगी और मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। मित्रों, सिर्फ एक दीपक लगाना है। इस तरह से वहीं आपको बता देते हैं। पूजा पाठ के समय हमारे शास्त्रों में सोमवार का एक बहुत ज्योतिषीय उपाय बताया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार के दिन भगवान शिव को गुलकंद से बना पान, जिसमें सौंफ सुपारी का चूरा और कथा मिला हो, अर्पित करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपका परिवार आपके साथ है और प्रेम जीवन भी समृद्ध है। साथ में किया सफर आपके प्रेम की आग को और अधिक बढ़ा सकता है। इससे आप एक दूसरे से दूर रहने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। अपने जीवन साथी के साथ कुछ सुखदायक और रचनात्मक क्षणों को बिताएं और अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करें, क्योंकि आपने बारे में सब कुछ बताने का इससे अच्छा समय आपको नहीं मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो वे विद्यार्थी बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को सफेद चंदन अर्पित करता है और उनके मंत्र AUMN सरस्वती ए नमः का 108 बार जाप करता है, उसे अपने करियर में तरक्की मिलती है और सफलता के अवसर प्राप्त होते हैं। नए रिश्तों को लेकर उत्साहित महसूस करेंगे, लेकिन किसी तरह का कोई वादा ना करें। आज आपके सितारे कुछ अद्भुत रोमांटिक पलों की ओर इशारा कर रहे हैं। आज का दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए रहेगा। आप अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाकर रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके निर्णय लेने की क्षमता का आपको लाभ मिलेगा और एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होगी। लाभ की संभावना बनती दिख रही है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं, उन्हें अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है। जीवन साथी का सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलता दिख रहा है। आपकी नवीन विषयों के प्रति आपकी पूरी रुचि रहेगी। शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिलज चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से पापों का नाश व चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। आप अपने कामों में शिष्टता से आगे बढ़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप अपने वरिष्ठ सदस्यों की बातों पर पूरा ध्यान दें। दान धर्म के कार्यों में आपका पूरा फोकस रहेगा। पारिवारिक विषयों में आप किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह ना ले, नहीं तो समस्या हो सकती है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। त्याग और सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। किसी बात को लेकर आप जिद्द व अहंकार ना दिखाएं। आपकी आय बढ़ने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आज का दिन आपके लिए सूझबूझ से काम लेने के लिए रहेगा। आपको अपने कामों को लेकर व्यस्तता बनी रहेगी। धार्मिक कार्य के प्रति आपकी काफी रुचि रहेगी और रिश्तों में चल रही अनबन को अब दूर करने की कोशिश करेंगे। बंधुत्व की भावना आपके मन में रहेगी। सहकारिता में आप आगे रहेंगे और आप अपनी जिम्मेदारियों को समय रहते पूरा करेंगे। जन कल्याण के कार्य पर आपका पूरा ध्यान रहेगा। आप सभी से तालमेल बनाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको किसी उचित अवसर पर पूरा ध्यान देना होगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। आपकी सुख समृद्धि बढ़ेगी। आप सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में कामयाब रहेंगे और परिवार के सदस्यों के साथ किसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। परंपरागत कार्य में भी आपकी पूरी रुचि रहेगी और नव विवाहित जातकों के जीवन में किसी नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है। आपको अपने बिजनेस में मन मुताबिक लाभ मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे। आपके कुछ विरोधी आपकी तरक्की देखकर आपसे ईर्ष्या करेंगे। आज का दिन किसी बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे और रचनात्मक कार्य में आपकी पूरी रुचि रहेगी। आपको बिजनेस में कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है, जिसके कारण आप साझेदारी में काम करने के लिए तैयार रहेंगे। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है। यदि आपकी कोई वस्तु खो गई थी तो वह भी आपको प्राप्त होगी। आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। जो जातक कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वह घूमने फिरने जा सकते वाले हैं और भगवान आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं।
जब भगवान आपके घर आएंगे तो आपको कई संकेत मिलेंगे जिनसे आपके अटके हुए कार्य स्वतः ही बनने लगेंगे। भगवान स्वयं प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन वे आपकी समस्याओं को सुलझाने के रास्ते निकालते हैं। आपको इस समय सिर्फ एक गुप्त बात ध्यान में रखनी होगी, जिसे आपको स्वप्न में संकेत के रूप में मिलेगी। यह एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण बात होगी जो आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाएगी। इसके अलावा आपको एक खास वस्तु को अपने पास रखना होगा। जब आप सोते हैं तो इस वस्तु को अपने सिरहाने रखकर सोएं। ऐसा करने से आपके जीवन के सभी कार्य आसानी से बनने लगेंगे और आपको दैवीय कृपा प्राप्त होगी। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और उस गुप्त बात को किसी के साथ साझा ना करें। यदि इस गुप्त जानकारी का खुलासा हो जाता है तो यह संभव है कि आप उस चमत्कारी खुशी को खो दें जिसे यह दिव्य शक्ति आपको देने वाली है। इसलिए इस महत्वपूर्ण ज्ञान को बेहद सतर्कता और सावधानी से समझें और वीडियो को पूरा देखें। इस विशेष ज्ञान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह एक ऐसा ज्ञान है जिसने हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया है, उनके कष्टों को समाप्त किया है और उनकी इच्छाओं को पूरा किया है। इस ज्ञान को अपनाकर आप भी अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और अपने जीवन में वह सफलता हासिल कर सकते हैं जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी। आने वाले 24 घंटों में माता रानी आपको ऐसी खुशखबरी देने वाली है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह एक अद्भुत समय है और यह ज्ञान आपकी सभी समस्याओं का समाधान देने में सक्षम है। सच्चे भक्तों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने मन को पूर्णतः एकाग्र करें। यह समय आपके जीवन में सकारात्मकता और सफलता का समय है और माता रानी की कृपा आपके सारे दुख दूर कर सकती है। अब हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी विशेष वस्तु को अपने सिरहाने रखकर सोना है। यह वस्तु आपके जीवन में दैवीय कृपा लाएगी और आपके बिगड़े हुए कामों को सुधारने में मदद करेगी। यह एक गुप्त और विशेष वस्तु है जिसे देवी भागवत में भी वर्णित किया गया है। इस वस्तु के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इसका सही तरीके से उपयोग करने से आपकी कुलदेवी की कृपा आपके जीवन में आएगी। आपकी कुलदेवी वह देवी हैं जो कई पीढ़ियों से आपके परिवार की रक्षा कर रही हैं। भले ही आप उनकी पूजा न करते हो, लेकिन वे आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। कुलदेवी की पूजा बंद कर देने से उनकी कृपा धीमी हो जाती है, लेकिन यह समाप्त नहीं होती। अगर आप फिर से उनकी पूजा करते हैं तो वे आपकी रक्षा करने के लिए वापस आ जाएंगी और आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर देंगी। इस समय नवरात्रि का पर्व चल रहा है जो कुलदेवी की पूजा के लिए अत्यधिक शुभ समय माना जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि आपको इस पूजा विधि को कैसे करना है। इसके लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, जिसमें पान का एक पत्ता, एक साबुत सुपारी, इलायची अनुलोम का एक जोड़ा, थोड़ी सी मौली सिंदूर और एक चांदी का सिक्का शामिल है। इसके अलावा आपको गाय का शुद्ध घी लेना होगा। यह विधि रात 99 बजे से 11 बजे के बीच करनी होगी। सबसे पहले पान के पत्ते पर सुपारी रखें और इसे मौली से बांध दें। इसके बाद उस पर थोड़ा सा सिंदूर लगाएं और चांदी का सिक्का रखें। यह सब सामग्री कुलदेवी की पूजा के लिए उपयोग की जाती है। कुलदेवी की पूजा करने से आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपको वह सफलता प्राप्त होगी जिसकी आपने हमेशा कामना की है। यह विधि सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही शक्तिशाली है। जब आप यह पूजा करेंगे तो कुलदेवी की कृपा आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगी। आपको बस यह ध्यान रखना है कि इस विधि को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। आपकी कुलदेवी आपकी समस्याओं को समझती है और उन्हें हल करने में आपकी मदद करती है। अब जब आप इस गुप्त विधि को जान चुके हैं तो इसे पूरी ईमानदारी और भक्ति के साथ करें। यह दिव्य शक्ति आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है, बशर्ते आप इसका सही तरीके से पालन करें। अगले 24 घंटों में आपको कई संकेत मिलेंगे जिन्हें समझकर आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। यह पूजा एक विशेष प्रकार की पूजा है जिसे सही विधि और सतर्कता के साथ किया जाना आवश्यक है। सबसे पहले स्नान करके शुद्ध हो जाएं और पूजा स्थल पर जाएं। वहां एक आसन बिछाएं और उसके ऊपर लाल कपड़ा डालें। लाल कपड़े पर चांदी का सिक्का रखें और उस पर साबुत सुपारी रखें। गाय के घी का दीपक जलाएं
और उसे पूजा स्थल पर रखें। पान के पत्ते के पास इलायची और लौंग भी रखें। अब आप अपने दोनों हाथ जोड़कर देवी का ध्यान करें और अपनी कुलदेवी को आमंत्रित करें। बाद सुपारी पर थोड़ा सा जल अर्पित करें, फिर मौली अर्पित करें और उस पर सिंदूर लगाएं। इसके बाद पान के पत्ते पर लाल सिंदूर लगाकर देवी से प्रसाद स्वीकारने की प्रार्थना करें। अपनी कुलदेवी से क्षमा प्रार्थना करें और उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना करें ताकि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। पूजा समाप्त होने के बाद पान, इलायची और लौंग को मौली में लपेटकर तकिए के नीचे रखें। इस विधि को सही तरीके से पालन करके आप अपनी कुलदेवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। यह पूजा विधि सदियों से चली आ रही है और इसका पालन करने से जीवन में आने वाली बाधाएं और कठिनाइयां दूर होती हैं। आज हम आपके लिए एक बेहद खुशखबरी लेकर आए हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली है। शनिदेव महाराज ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसका असर आपके जीवन पर सीधे दिखाई देगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि इसमें ऐसी जानकारी है जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। आप जिस दुश्मनी का सामना कर रहे हैं वह समाप्त होने वाली है और आपके दुश्मन को एक भयंकर घटना का सामना करना पड़ सकता है। बुरा कर्म करने वालों को उनका फल भुगतना ही पड़ता है और अब आप खुद देखेंगे कि आपके दुश्मन के साथ क्या होता है। इसके अलावा आपको धन लाभ मिलने की संभावना है क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा से आपके सारे काम सफल होंगे। आपके जीवन में एक नया और अच्छा समय शुरू होने वाला है। अगले 24 घंटे के भीतर आपको बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।